Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 2. ठीक है, यानी कि आज हम SST जो है क्लास 2 का देखेंगे. So our topic is builders of houses और ये हमारा चैप्टर 4 है एंड पार्ट 1 है. ठीक है, बिल्डर्स ऑफ हाउसेस, यानी कि ये जो टॉपिक जो है इसे हमें पता चल रहा है कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, न्यू थिंग नहीं है ये. जहाँ पर हम रहते हैं बचपन से हमने देखा है उनके ही बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे घर के बारे में. अब घर के बारे में तो है, पर घर कौन बनाता है हमारा, उनके ही बारे में पढ़ना है. अगर हम कोई घर पे रहना चाहते हैं तो अब मैजिक होके वहाँ पर नया घर तो नहीं आएगा, है ना. मैजिक तो नहीं होगा. बनाने के लिए बहुत सारे पीपल होता है एंड ये जो कौन कौन बनाता है हमारा घर, उनके ही बारे में हम आज के क्लास में देखेंगे. ठीक है, तो बिल्डर्स ऑफ हाउसेस, यानी कि हाउसेस जो है एक छोटा सा भी आपको घर बनाना है तो वहाँ पर बनाने के लिए डिफरेंट पीपल चाहिए एंड डिफरेंट पीपल का अपना अपना नाम होता है और अपना अपना काम भी होता है. और एट द एंड हमारा सुंदर सा घर जो है वो बन जाता है जहाँ हम खुशी से अपने फैमिली के साथ रहते हैं. ठीक है, तो और घर बनाने के लिए बहुत टाइम भी लगता है ना. एक सुंदर सा अच्छा सा घर बनाने के लिए एंड वो जो घर बनाने में कौन कौन मदद करता है उनके ही बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डर्स ऑफ द हाउस एंड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. यानी कि ये जो आज का टॉपिक जो है वहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे. टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि हाउस भी बहुत प्रकार के होते हैं. ठीक है, वो क्या क्या है वो देखेंगे. पीपल हु बिल्ड हाउसेस, यानी कौन कौन हमारा घर बनाता है वो देखेंगे, कौन है जो हमारा घर बनाता है. और फीचर्स ऑफ गुड हाउस. अब घर तो घर हो गया, पर अच्छा घर होने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए वो भी देखेंगे. ठीक है, अब घर तो सबने देखा ही है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने घर नहीं देखा अभी तक, क्योंकि आप लोग हमेशा जब सुबह आते हो स्कूल, अब घर से ही तो आते हो. कोई ऐसा नहीं कि वो जंगलों से आता है, सब घर से ही आते हैं आप सबके सब, है ना. और जब शाम में स्कूल छुट्टी हो जाता है तो आप लोग जंगल तो नहीं जाते हो, कहाँ पर जाते हो, घर जाते हो आप सबके सब. तो इसी घर के ही बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे. सुनो, घर, हाउस. अब हाउस क्या है ना. घर घर तो बोल रहे हम, पर घर क्या है एक्चुअल में. एक बहुत बड़ा सा मकान नहीं है. घर जो है हमें बहुत सारा चीज़ से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करता है. अगर बहुत ज़्यादा हवा होता है ना, बहुत ज़्यादा हवा हो रहा है बाहर, तो आप बाहर तो नहीं जाओगे ना. जब बहुत ज़्यादा हवा आने लगेगा जिसके आप चल भी नहीं पाओगे, आप जस्ट थोड़ा सा चलोगे और आपको महसूस हो रहा है कि जो हवा जो है आपको धक्का दे रहा है, पीछे बहुत बड़ा हवा आ रहा है ना, बहुत सारा चीज़ जो है चारों तरफ उड़ा रहा है, तो आप कहाँ पर जाओगे, घर के अंदर. क्योंकि हमें पता है कि घर के अंदर जो है हमको कुछ नहीं होगा, हवा हमारा कुछ नहीं कर पाएगा. यानी कि जो घर जो है हमें विंड से भी बचाता है. किससे बचाता है, विंड. ठीक है, प्रोटेक्ट करता है हमें. ठीक है, और उसके बाद जब विंटर सीजन होता है ना, विंटर सीजन होता है तो क्या होता है कि हम बहुत क्या होता है कि बहुत ठंडा होता है बाहर, घर के बाहर. और जब भी ठंडा होता है दिन भर हम जहाँ कहीं पर भी है, काम करने के लिए बाहर गए हैं या फिर अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गए हैं या फिर स्कूल गए हैं, अगर विंटर सीजन बहुत ठंडा है तो आप जल्दी से कब घर जाए और आराम से सोए, ऐसा ही मन होता है आप सबका. हमारा भी ऐसा ही मन होता है विंटर सीजन में, क्योंकि बहुत ठंडा होता है. एंड जब भी ठंडा होता है सबको सिर्फ एक ही बात आता है, घर. ये घर जो है हमको ठंडा से भी बचाता है. तो क्या है, कोल्ड से भी घर जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है. और उसके बाद जब बहुत धूप होता है समर सीजन में, है ना, बहुत धूप है बाहर, आप चल भी नहीं पा रहे हो, बहुत गर्मी की वजह से आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो पूरा स्किन जो है वो जल रहा है, तो आप क्या करोगे, अब सीधा फिर से धूप के आगे तो आप नहीं जाओगे, आप जल्दी से कहाँ पर जाओगे, घर के अंदर. और आप लोग आराम से बैठेंगे घर के अंदर, है ना. तो घर जो है हमें हीट से भी बचाता है. ठीक है, और उसके बाद जब वाइल्ड एनिमल आता है ना, कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, है ना, जो को भी है, एलिफेंट्स है, वाइल्ड एनिमल्स. तो अगर एक गांव में, है ना, एक वाइल्ड एनिमल्स आता है तो सब के सब वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए बाहर नहीं जाता है कोई भी, क्योंकि सबको पता है कि अगर वाइल्ड एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स आमने सामने हो गए तो क्या होगा, वाइल्ड एनिमल्स हम लोग को अटैक करेगा,
है ना। तो जब भी वाइल्ड एनिमल्स आता है तो एनिमल्स से बचने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, घर के अंदर, क्योंकि पता है वाइल्ड एनिमल से भारी होता है, घर के अंदर नहीं आ पाता है। यानी कि वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए हम घर के अंदर जाते हैं, यानी घर जो है हम लोग को वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है। एंड रेनी सीजन में बहुत बारिश होता है, जब हम बाहर जाते हैं बहुत भीग जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हम भीग जाते हैं, है ना। और अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में भीग जाते हैं तो हम बीमारी पड़ जाएंगे, है ना। कब होता है, रेनी सीजन में। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं जल्दी जल्दी हम घर के अंदर ही आते हैं, यानी कि घर जो है हमें रेन से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, पानी से भी, बारिश से भी हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब भी बहुत ज़्यादा तूफान आता है, जब बिजली आता है या फिर आसमान जो है थंडरिंग होने लगता है, तो क्या होता है, हम बाहर नहीं जाते, लाइटनिंग होता है, थंडरिंग होता है, तो बाहर खुश होकर कोई बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि बहुत घबराते हैं, बहुत आधी तूफान आता है, यानी कि मरने, अगर हम बाहर जाएंगे ऐसे आधी तूफान में तो हम मर सकते हैं, किसी भी चीज़ से लग के या फिर लाइटनिंग से हम लोग को लग के लाइटनिंग स्ट्रोक होकर हम मर सकते हैं। तो जब भी लाइटनिंग एंड थंडरिंग होता है, बहुत बारिश हवा सब एक साथ हो रहा है, तो हम कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर, घर के अंदर, यानी कि स्टॉर्म से भी घर जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यानी इन सब चीज़ से घर जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, यानी घर जो है सिर्फ घर गया और खाना खाया, सो लिया, फिर उठ के आ गया, ऐसा नहीं है। घर जो हमें बहुत सारी चीज़ में प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि विंड से प्रोटेक्ट करता है, जब बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ठंडा है, कोल्ड है, तो घर हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। अगर वाइल्ड एनिमल्स आए तो घर ही हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। एंड जब बारिश होता है तभी घर ही हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। एंड जब धूप होता है, हीट, तभी घर ही हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। एंड जब तूफान आता है बाहर, तो कौन प्रोटेक्ट करता है हम लोग को, घर। यानी पूरा एज होल जो कभी सिचुएशन हो, हमेशा घर ही हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। पर ये जो घर हमने यहाँ पर देखा है ना, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, डिफरेंट हुआ करता था। अब किस तरीके से आज के दिन में हम ऐसा अच्छा सा घर बनाते हैं, अब उसका स्टोरी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हमारा टाइप्स ऑफ हाउस भी है, ठीक है। सो नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो हाउस कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो ये जो है हम एक कहानी जैसा देखेंगे। आप सबको स्टोरी बहुत पसंद है ना, तो स्टोरी जैसा ही देखेंगे आज के क्लास में भी, है ना। यानी कि कई साल पहले, आप सबको पता है कि बहुत साल पहले हम सब के सब आदि मानव हुआ करते थे, यानी कि हमारा शक्ल जो है वो बंदर जैसा हुआ करता था, क्योंकि हम मंकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यही मानना था बहुत साल पहले, है ना। तो बहुत साल पहले जब क्या था कि हम लोग आदि मानव हुआ करते थे, तो हम लोग पता नहीं थे कि किस तरह से कपड़ा पहनना है ना। तब तो कपड़ा जो आज के दिन में आप लोग जो पहनते हो ना, स्कर्ट, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, है ना, ऐसा नहीं था। जो को भी पत्ते हो या फिर एनिमल का स्किन हो, ये सब पहनते थे, है ना। अब रहने के लिए क्या, अब रहने के लिए आज के दिन में जो हमारा मकान है, बहुत बड़ा बड़ा सा घर है, वैसा नहीं था। अब आदि मानव थे तो वो सब के सब ये ठंड, बारिश और धूप से बचने के लिए वो लोग कहाँ पर रहते थे, गुफाओं के अंदर। गुफा था बहुत, केव्स, क्या था, केव्स। गुफाओं को हम इंग्लिश में केव्स बोलते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस जो है वो गुफा के अंदर रहते थे, बारिश, धूप या फिर वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए या फिर गर्मी से बचने के लिए, और वहीं पर वो लोग सोते थे, है ना, केव्स के अंदर, गुफा के अंदर ही सोते थे। या फिर जो हम अर्ली ह्यूमंस जो थे वो जंगलों में रहते थे, जंगल के पेड़ के ऊपर, है ना, वहाँ पर रहते थे। यानी कि उन लोग का एक पर्टिकुलर घर नहीं था जो आज के दिन में हम देखते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, समय बदलता चला गया है ना, धीरे धीरे। और जो हमारा आदि मानव जो है ना, यानी कि जो हमारा जो पूर्वज जो है, अब धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप्ड होते चले गए, है ना। तो जिस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते चले गए, तो वो लोग गुफा और जंगलों से छोड़ के वो लोग मिट्टी का घर बना के वो लोग रहने लगे। मड यानी कि मड हाउस, यानी कि मिट्टी, यानी कि मड, यानी कि मिट्टी से बना के वो लोग घर बना के रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे टाइम चेंज होते चला गया, और लकड़ी से भी वो लोग घर बना के वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, है ना, टाइम के हिसाब से। यानी कि पहले जो आदि मानव, यानी कि हमारे पूर्वज जो है, जो गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, अब टाइम के हिसाब से क्या हुआ, वो लोग मिट्टी का घर बना के रहना शुरू कर दिया, और वो लोग लकड़ी का भी छोटा छोटा घर बना के रहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फिर से टाइम चेंज होते चला गया, ठीक है। अब जब टाइम चेंज होते चला गया तो क्या हो गया,
हम ये जो मिट्टी का घर और जो लकड़ी का घर जो है उसे छोड़ के अब हम भी ह्यूमन बींग्स हम डेवलप होते चले गए। आज के दिन हम आदि मानव नहीं है, हम लोग को पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है ना, बहुत अच्छा अच्छा कपड़े पहनते हैं। पर ऑल ह्यूमंस ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बंदर जैसा था, है ना, देखने में बंदर जैसा था, और वो लोग कपड़ा जो है वो विभिन्न प्रकार के पहनते थे। आज के दिन में कोई भी एनिमल्स का स्किन, प्लांट्स वगैरह नहीं पहनता है, यानी कि हम डेवलप हो गए हैं, है ना। तो इसी तरीके से ऑल ह्यूमंस के साथ ही जो उनका जो घर जो है वो भी चेंज हो गया। यानी कि पहले जब हम गुफा में रहते थे, धीरे धीरे मिट्टी का घर बन गया, मिट्टी या लकड़ी का घर, और आज के दिन में हमारा बहुत बड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यानी कि यहाँ पर ईंट, पत्थर, रॉड वगैरह जो है लगा के आज के दिन में घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमंस जो मिट्टी का घर बना के रहते थे और सिर्फ लकड़ी का घर बना के रहते थे, वो क्या होता था, बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होता था। यानी कि जो मिट्टी का घर जो होता है वो क्या है, हमारा कच्चा हाउस। क्या है, कच्चा हाउस। जो अर्ली ह्यूमंस बनाया करते थे वो है हमारा कच्चा हाउस। और उसके बाद टाइम के हिसाब से हम लोग जो है एक बहुत बड़ा बड़ा सा मकान बना के रहना शुरू कर दिया, तो ये बन गया हमारा पक्का हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी जोर से हवा आए या तूफान बारिश हो, यानी कि ये नहीं खराब नहीं होगा, पर ये जो छोटा सा ये लकड़ी का घर है ना, ये मिट्टी का घर बना के रहते थे अर्ली ह्यूमंस, थोड़ा सा भी ज़्यादा बारिश हुआ तो खराब हो जाता था, क्योंकि ये कच्चा है। क्या है ये, कच्चा हाउस। सो अब इससे हमें पता क्या चलता है, हाउस जो है वो कितने प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि घर कितने प्रकार के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। वो क्या है हमारा कच्चा हाउस, वो जो सिर्फ मिट्टी या फिर लकड़ी से बना हुआ है ना, या फिर पत्ते से, बहुत बड़ा बड़ा पत्ते से बना हुआ है। और नंबर 2 है हमारा पक्का हाउस, जो बहुत स्ट्रांग होता है, जो ईंट है ना, पत्थर और रॉड ये सब लगा के वो बनाए जाते हैं। सो दिस इज आवर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब घर बनाने के लिए हम अकेले सिर्फ घर नहीं बना सकते हैं, है ना, घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो उसका हम क्या बोलते हैं वो देखेंगे, पीपल हु बिल्ड हाउसेस। अब हम देखेंगे कौन कौन घर बनाते हैं, उनके ही बारे में देखेंगे। नंबर 1 है हमारा आर्किटेक्ट। क्या है, आर्किटेक्ट बोलते हैं इसे। आर्किटेक्ट कौन है, अ पर्सन हु मेक्स द डिजाइन ऑफ अ हाउस एंड सुपरवाइजेस इट्स कंस्ट्रक्शन। यानी कि आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट वही है जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो अपने हिसाब से हमें घर नहीं बना सकते, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, कहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है, कितना रूम बनाना है उस घर में, कहाँ पर वॉशरूम होगा, कहाँ पर किचन होगा, ये प्लानिंग करना पड़ता है ना। और उसके हिसाब से प्लानिंग करके ही बनाए जाते हैं। अब आज के दिन में आपको घर बनाने का मन हुआ तो कल जाके आप लोग घर नहीं बना सकते, वो पॉसिबल नहीं होगा। एंड आर्किटेक्ट जो है, एंड कहाँ पर सुटेबल प्लेस है घर बनाने के लिए, एंड किस तरह से बनाना है, इन सब देखने का काम किसका है, आर्किटेक्ट का। ठीक है, आर्किटेक्ट क्या है, अ पर्सन हु मेक्स डिजाइन ऑफ अ हाउस एंड सुपरवाइजेस इट्स कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद डिजाइन देते हैं, कौन सा शेप का बनाना है, कौन सा डिजाइन का घर बनाना है ना। और उसके बाद जो घर बना रहे ना वो सही तरीके से बना रहे या नहीं बना रहे, वो भी देखने का काम किसका है, आर्किटेक्ट का ही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1 बिल्डर का, यानी कि सबसे बिल्डर्स ऑफ द हाउस जो है सबसे पहले आता है हमारा आर्किटेक्ट। सो आफ्टर आर्किटेक्ट मेसन। ठीक है, अब आर्किटेक्ट ने तो घर डिजाइन कर लिया, कहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है। अब घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जो पत्थर वगैरह है ना, जो जमीन बनाना है, वॉल बनाना है, ईंट को जोड़ देना है ना, पोल खड़ा करना है, तो इन सब का काम किसका है, मेसन का है। किसका है, मेसन। अब मेसन कौन है, अ पर्सन हु लेज फ्लोर्स एंड वॉल्स। अब घर सिर्फ ड्राइंग ही बनाएंगे, पेपर रखेंगे तो वो घर नहीं बनेगा। घर बनाने के लिए हम ईंट पत्थर को जोड़ना पड़ेगा, दीवार बनाना पड़ेगा, जमीन अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये सब बनाने का काम किसका है, मेसन। यानी कि मेसन भी हम लोग को हेल्प करता है घर बनाने में, यानी कि जमीन यानी फ्लोर को अच्छी तरीके से ईंट लगा के, पत्थर लगा के बहुत स्मूथ बनाना, एंड दीवार लगा के खड़ा करके हमारा बहुत बड़ा सा मकान बनाना, ये किसका काम है, मेसन का काम है। ठीक है, सो और थर्ड 1 है हमारा
लेबरर्स। अब आर्किटेक्ट ने तो घर डिजाइन भी कर लिया, कैसा बनाना है वो भी पूरा बता दिया आर्किटेक्ट ने, है ना। और मेसन ने दीवार भी लगा दिया, जमीन भी, फ्लोरिंग वगैरह जो है वो भी अच्छी तरह से कर लिया। पर दूर से ईंट और पत्थर लेके कौन आएगा, है ना। अब ये जो ईंट जो होता है उसको अच्छी तरीके से रखने के लिए सीमेंट भी तो चाहिए। सीमेंट एंड ये जो सैंड जो होता है उनका पेस्ट बना के लगाए जाते हैं। अब वो कौन लेके आएगा इतना ज़्यादा सामान, किसका काम है वो, लेबरर्स, यानी कि लेबर्स भी मेसन को हेल्प करता है ये जो ईंट पत्थर को लगाने के लिए, है ना। यानी कि लेबरर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि सिर्फ आर्किटेक्ट ही है, मेसन और लेबरर नहीं है तो वो घर कंप्लीट नहीं होगा। सबका इक्वल हाथ होना चाहिए। जिस तरीके से हम जब भी खाना बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, खाना बनाते वक्त तेल होना चाहिए, वहाँ पर फायर होना चाहिए, गैस होना चाहिए और नमक होना चाहिए, मसाला, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है ना, सबका अपना अपना रोल है। उसी तरीके से घर बनाने के लिए भी आर्किटेक्ट भी होना ज़रूरी है, मेसन भी होना ज़रूरी है एंड लेबर भी होना ज़रूरी है। सब होना ज़रूरी है, ठीक है। सो थर्ड वन। नाउ फोर्थ वन अब हम देखेंगे। फोर्थ वन क्या है, कारपेंटर, अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड। अब घर भी बना लिया, अब घर का जो दरवाज़ा जो होता है, जो खिड़कियाँ जो होता है ना, वो लकड़ी से बन जाता है। तो ये सब लकड़ी से जो काम करते हैं लकड़ी से, उसको हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। यानी कारपेंटर जो है हमारा घर का दरवाज़ा, हमारा घर का खिड़की, है ना, जो लकड़ी से जो कुछ भी बनता है वो सब कौन देखता है, कारपेंटर देखता है, ठीक है। ये हो गया कारपेंटर। यानी कि कारपेंटर का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है घर बनाने में। सो आफ्टर कारपेंटर अब हम देखेंगे प्लम्बर। अब घर तो बना लिया है ना, बहुत सारा कमरा बना लिया। अब घर पर वॉशरूम तो होता ही है ना, किचन में बेसिन भी होता है बर्तन धोने के लिए, और किचन में और बाथरूम में कपड़ा धोने के लिए नल भी होता है, टैप होता है वहाँ पर। अब इन सब का वो जो पानी जो होता है, टैप जो होता है, उसका पानी जो है बाहर जाने के लिए भी एक पाइप होता है। तो इन सब का काम जो है वो कौन देखता है, प्लम्बर देखता है। कौन देखता है, प्लम्बर। प्लम्बर क्या है, अ पर्सन हु लेज एंड फिट्स वाटर पाइप्स, सीवेज लाइन्स एंड अदर बाथरूम फिक्सचर। यानी कि जो हम टॉयलेट का जो पाइप जो होता है, बाथरूम का जो पाइप जो होता है, ये सब देखने का काम किसका है, ये किसका काम है, प्लम्बर का है, ठीक है। सो नाउ यानी कि घर तो पूरा बना लिया, पर घर के अंदर ना तो पाइप है ना तो बाथरूम में कुछ टैप है, तो घर कंप्लीट नहीं होगा, है ना। ये सब किसका काम है, प्लम्बर का काम। यानी कि प्लम्बर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर प्लम्बर अब हम देखेंगे, अब घर तो बना लिया पूरा, है ना, घर तो बना लिया, पर क्या हुआ, घर बनाने के बाद वहाँ पर बिजली नहीं है तो दिक्कत होगा, है ना। घर बना लिया पर बिजली नहीं है तो दिक्कत होगा ना। तो क्या चाहिए, बिजली फिट करने के लिए प्लम्बर नहीं आएगा हमारे घर पर बिजली फिट करने के लिए। कौन आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा। कौन आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा। यानी इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है, अ पर्सन हु लेज वायर्स फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो घर पर बिजली लाने का काम किसका है, इलेक्ट्रिशियन का है, ठीक है। यानी कि प्लम्बर आके हमारे घर का बिजली नहीं बना सकता है, या फिर इलेक्ट्रिशियन जो है वो जाके हमारा घर का जो नल जो है वो फिट नहीं कर सकता है। यानी अपना अपना काम है। जिससे टीचर का काम पढ़ाना है और आप लोगों का काम क्या है, पढ़ना है। यानी अपना अपना काम है ना। कल के दिन में आप स्कूल आके स्टूडेंट जो है टीचर्स को पढ़ाना, एंड टीचर्स जो है पढ़ने के लिए वो नहीं रह सकते। आप सबका अपना अपना काम होता है। उस तरीके से प्लम्बर का काम जो है वो पाइप बनाना है, एंड इलेक्ट्रिशियन का काम जो होता है वो बिजली बनाना है, ठीक है। सो आफ्टर दिस अब देखिए, घर तो बना लिया पूरा, है ना। अब बेरंग घर तो नहीं होता है, अब घर में कलर लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जब हम क्या करते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद हम हमारा फेवरेट कलर लगाते हैं घर, यानी कि बहुत अच्छा भी दिखता है घर, है ना। तो ये जो घर को कलर करता है वो प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिशियन, आर्किटेक्ट या फिर मेसन या फिर लेबरर आके घर कलर नहीं करता है। कौन कलर करता है, पेंटर। कौन है, पेंटर। सो नाउ अ पर्सन हु पेंट्स द वॉल, डोर्स एंड विंडो ऑफ अ हाउस। पेंटर कौन है, जो हमारे घर को अच्छी तरीके से कलर करता है, अच्छी तरीके से दीवार में हो या फिर विंडो में हो या फिर घर के वॉल पे हो, उसको ही हम पेंटर बोलते हैं, ठीक है। सो दिस आर ऑल आवर बिल्डर्स ऑफ आवर हाउस। तो घर बनाने के लिए कौन कौन चाहिए हम लोग को, एक रहा आर्किटेक्ट, यानी कि जो डिजाइन करता है, प्लान करता है और उसको वो अच्छे से कर रहा है, उसको डिजाइन के हिसाब से या नहीं कर रहा है, वो देखने का काम किसका है, आर्किटेक्ट का है। एंड आफ्टर दैट मेसन।
अब आर्किटेक्ट ने डिजाइन तो कर लिया, घर कैसा बनाना है, किस तरीके से बनाना है, पर जो दीवार खड़ा करना है, जमीन बनाना है, वो किसका काम है? मेसन का काम। अब मेसन जो है दीवार खड़ा करेगा ईंट या पत्थर लगा के, है ना, पर सामान कौन लेके आएगा? लेबरर्स लेके आएगा सामान उठा के, ठीक है। और जब हमारा घर का खिड़की और दरवाजा बनता है लकड़ी से, कुछ भी लकड़ी का काम बनता है, वो देखने काम किसका है? कारपेंटर का है, ठीक है। अब प्लम्बर, यानी कि घर तो बना लिया, अब पाइप ही नहीं है, बाथरूम नहीं है, बेसिन नहीं है, तो दिक्कत होगा ना। तो ये सब देखने का काम किसका है? प्लम्बर का है। किसका है? प्लम्बर। अब घर तो बना लिया, अब बिजली नहीं है, अब बिजली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बिजली का, घर का जो बिजली जो है वो देखने का काम किसका है? इलेक्ट्रिशियन का है, ठीक है। एंड घर पूरा कंप्लीट तो हो गया, अब घर जो है बेरंग तो अच्छा नहीं दिखता है, अब वो कलर करना पड़ेगा, है ना, दीवार में हो, दरवाजे में हो, खिड़की में हो, ये सब की काम किसका है? पेंटर का है, ठीक है। तो यही लोग जो है हम लोग को घर बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो आप देखेंगे अब घर जो है सिर्फ नाम के लिए बनाने से वो घर घर नहीं बनता है, ठीक है। एक अच्छा सा घर का भी एक फीचर्स होता है, तो यही हमारा फीचर्स है। ये क्या है हमारा? फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस, यानी एक अच्छा घर बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। सिर्फ मकान खड़ा कर दे तो घर बन गए अच्छा वाला, वो वैसा नहीं होता है, ठीक है। एक फीचर्स होता है अच्छा घर बनने के लिए, वो क्या है? फुलफिल्स योर फैमिली नीड, यानी कि फैमिली का नीड जो है वो फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। जिसके अगर आप लोग को एक अच्छी तरीके से बेडरूम चाहिए, है ना, बहुत वहाँ पर बहुत लाइट है, वहाँ पर हवा है अच्छी तरीके से, वो है एक हमारा फैमिली का नीड फुलफिल कर रहा है। यानी कि अगर हमको किचन जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़ा सा है, तो वो है। अगर किचन सिर्फ नाम के लिए किचन है छोटा सा, अब पकाने के लिए अच्छा सा प्लेस नहीं तो दिक्कत होगा ना, तो वो एक गुड हाउस का फीचर नहीं है। अब घर तो बहुत बड़ा बना लिया, पर वहाँ पर वॉशरूम भी सिर्फ छोटा छोटा है, अब वो तो गुड फीचर्स नहीं है घर का। तो जो हमारा जो फैमिली मेम्बर्स का जो नीड्स पूरा करता है उसको, वो क्या है? हमारा एक फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस है। नंबर 2, इट शुड बी कंफर्टेबल, स्पेशियस एंड सुटेबल फॉर लिविंग। सबसे पहले तो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, जहाँ पर आप लोग आराम से रह सकते हो, और दूसरा बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ छोटा सा स्पेस है, अगर आप लोग सामान रखना चाहते हैं अपने घर पर, स्पेस ही नहीं है तो कहाँ पर रखेंगे आप सबके सब? दिक्कत होगा ना। तो घर जो है बहुत बड़ा सा एंड बहुत आपके लिए बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत स्पेशियस होना जरूरी है, एक घर का गुड फीचर है वो। सिर्फ छोटा सा घर बना लिया, यानी कि वहाँ पर ना तो रहने के लिए प्लेस है, बहुत सारा सामान है, ना सामान रखने के लिए प्लेस है, ना तो सोने के लिए प्लेस है, या फिर कोई मेहमान आता है घर के अंदर तो मेहमान को बैठाने के लिए भी स्पेस ही नहीं है, तो दिक्कत होगा, तो वो गुड घर नहीं है। तो गुड घर वही होता है जहाँ पर बहुत स्पेशियस होता है, एंड जब मेहमान आता है उन लोगों को बैठाने के लिए भी एक सुटेबल प्लेस है। दैट इज अ फीचर ऑफ अ गुड हाउस। थर्ड वन, द रूम शुड बी एयरी एंड वेल लिट, यानी कि एक अच्छा घर वही होता है जहाँ पर रूम जो होता है आपका, जो बेडरूम जो होता है, किचन है या फिर डाइनिंग रूम है, बहुत खुला हो, अच्छी तरह से हवा आता है बाहर से अंदर, और बहुत उजाला हो, तभी तो वो अच्छा होगा, है ना। घर तो बना लिया तो पूरा रूम जो है क्या बहुत अंधेरा है, वहाँ पर हवा भी नहीं आता है ना, तो क्या होगा? वो अच्छा नहीं है ना। यानी कि दिन भर हमें लाइट वहाँ पर जलाना पड़ेगा, अब हवा भी नहीं आता है तो हम फ्रेश भी फील नहीं करेंगे। यानी अगर बाहर से फ्रेश हवा आते तो तभी तो हम फ्रेश फील करेंगे ना। और जो घर का रूम जो अंधेरा होता है, हवा भी नहीं आता, वो एक फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस नहीं है वो, ठीक है। जो घर जो है बहुत हवा आता है, लाइट आता है, वही हमारा फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस है। एंड अ हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन, जो घर तो बना लिया है ना, पर घर जो है सिर्फ नाम के लिए बनाने से वो अच्छा घर नहीं होता है। और घर बनाने के लिए एक नीट एंड टाइडी भी होना चाहिए घर, है ना। घर तो बना लिया पर चारों तरफ सिर्फ क्या है, बहुत कूड़ा ही कूड़ा है, यहाँ पर जो प्लास्टिक वगैरह गंदा वगैरह जो इधर उधर पूरा डाल दिया है बहुत सारा, है ना, तो वो घर नहीं है। घर जो है क्या है कि एक साफ होना चाहिए, घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब नीट एंड क्लीन होना चाहिए घर, पर नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो हमारा पेरेंट्स जो है, फैमिली जो है, सिर्फ उनका ही ड्यूटी नहीं है घर साफ रखने का, घर साफ रखने का ड्यूटी जो है वो हमारा भी है ना। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। वो तो घर साफ करने का ड्यूटी हमारा नहीं है कि आप लोग को चुपचाप से नहीं रहना, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प करना है। सो दिस आर आवर फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस, ठीक है। एक बार
हम फिर से देख लेते हैं छोटा सा, है ना, समरी करके देख लेते हैं। तो आज हमने क्या देखा, बिल्डर्स ऑफ हाउस यानी कौन कौन हम लोग को घर बनाने के लिए हेल्प करते हैं वही देखा। एंड घर जो होता है सिर्फ हम लोग सोना और सिर्फ खाना पीना सिर्फ उनके लिए नहीं होता है। घर जो है हम लोग को हवा से बचाता है, ठंडा से बचाता है, गर्मी से बचाता है, तूफान और कोई भी वाइल्ड एनिमल्स और बारिश से हम लोग को बचाता है घर, ठीक है। और घर जो होता है वो बहुत प्रकार के हैं, है ना, टू टाइप्स का है घर। और वो क्या है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस है। कच्चा जो सिर्फ पल भर के लिए होता है, पक्का हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। एंड उसके बाद हमने देखा पीपल्स बिल्ड हाउसेस यानी कौन कौन घर बनाता है ना, आर्किटेक्ट जो हमारा घर डिजाइन करता है एंड उस हिसाब से बना रहा है या नहीं बना रहा है वो देखने का काम किसका है, आर्किटेक्ट का है। और उसके बाद मेसन यानी कि हमारे घर पर जो दीवार लगाना, जमीन को अच्छे से बनाना, वो किसका काम है, मेसन। और मेसन को ईंट पत्थर और सीमेंट जो है वो ला के देना किसका काम है, लेबरर्स का, है ना। और उसके बाद जो हमारे घर पर खिड़की दरवाजा जो होता है लकड़ी का बनाने का काम किसका है, कारपेंटर का है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस जो घर का जो नल जो होता है घर बनाने के बाद जो टैप्स वगैरह जो हम लगाते हैं, बेसिन लगाते हैं, पाइप्स लगाते हैं, वो सब देखने का काम किसका है, प्लम्बर। और जो बिजली जो होता है ना, बिजली घर का बिजली सब देखने का काम किसका है, इलेक्ट्रिशियन। अब घर बना ले, अब उसके अंदर बिजली नहीं है तो दिक्कत होगा, है ना, तो ये पूरा बिजली देखने का काम किसका है, इलेक्ट्रिशियन का है। और घर बनाने के बाद उसको पेंट भी करना चाहिए, बेरंग घर अच्छा नहीं दिखेगा, है ना, तो पेंट कौन करता है, वो पेंटर करता है। और उसके बाद एक सर्टेन फीचर्स है अच्छा घर बनने के लिए, जैसे क्या है, जो फैमिली का नीड्स जो है वो पूरा करना चाहिए जो हाउस, ठीक है, यानी कि वहाँ पर से सोने के लिए अच्छा प्लेस नहीं है, तो खाने के लिए अच्छा प्लेस नहीं है, तो वो गुड हाउस नहीं है, ठीक है। सो नाउ इट शुड बी कंफर्टेबल, यानी कि घर जो है कंफर्टेबल एंड स्पेशियस, बहुत बड़ा सा, है ना, वो होना चाहिए। और घर के अंदर जो है बाहर से हवा बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और उजाला होना चाहिए। अगर अंधेरा है, बाहर से हवा नहीं आएगा, तो वो गुड फीचर्स नहीं है हाउस का, ठीक है। एंड अ हाउस शुड बी कीप्ड नीट एंड क्लीन, एंड हाउस जो है हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। और ये साफ रखना सिर्फ हमारा काम नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा काम नहीं है, हम लोग को भी घर जो है हमेशा साफ रखना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर ऑल अबाउट द बिल्डर्स ऑफ आवर हाउस। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा कि जितने भी मैंने किया है आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे। और पार्ट 2 में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए जो हार्ड वर्ड्स है, क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करने के लिए हम लेंगे, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।